जय हिंद बच्चों। तो आज हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स और देखे थे, कुछ रिएक्शंस समझी थी और कुछ इंथैल्पी हैज़ लॉ से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज भी हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनसे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल करके, जो भी कंसेप्ट होता है इनमें कैसे लगता है कंसेप्ट, कहाँ से क्या आता है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम कम क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी स्टडी पे नहीं डलेगा। आपको जो डेली कराया जा रहा है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर चाहते हैं आप इन फुल क्वेश्चंस का सोल्यूशन और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैंने आप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो बाकी क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू किया जाए। क्वेश्चन हमारे रहे ये, क्वेश्चन कहाँ रख देते हैं हम, ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हम थर्ड के पर आ गए थे। नाइन्थ का थर्ड पार्ट हमने करना था आज। 9th का थर्ड पार्ट हमने करना था, क्योंकि हमने क्या किया था, 9th का थर्ड पार्ट आधा छोड़ दिया था। थर्ड पार्ट हमने आधा किया ही नहीं था, हमने सेकंड तक कंप्लीट किया था। थर्ड पार्ट हमने कल करना था, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी थी, 1.5 घंटे की क्लास बन गई थी और आप बैठे बैठे बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने वो क्लास वहीं पर बंद कर दी थी। लेकिन हम आज नाइन्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी करेंगे। ठीक है, बोलता क्या है थर्ड पार्ट, बोलता है कि पोटेशियम क्लोराइड, साथ के साथ आप भी लिख दे जाया करो। ठीक है, दिए गए विभिन्न रासायनिक समीकरणों दिया गया है आपको KOH, HCl, H2O, एंड K आदि, काफ़ी सारे दिए गए थे लेकिन इतना बहुत है, से संबंधित का उपयोग करके, से संबंध का उपयोग, लिख लेना, उपयोग करके 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 बोला गया है KCl सॉलिड के निर्माण की इंथैल्पी ज्ञात कीजिए। कि ऊष्मा बोलते हैं ना इंथैल्पी को, ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन है ये आप लोगों का जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बोला क्या गया है, बोला गया है आपको ये सब, और मैं आपको लिख देता हूँ कि 9th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन था। देखिए हमें क्या क्या गिवन था, K प्लस ऑफ H2O इज इक्वल टू, हमारे पास था KOH प्लस ऑफ 1/2 H2। ठीक है, इसकी इंथैल्पी हमें गिवन थी। ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। 1 मिनट, साइड में लिख देते हैं। इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। K प्लस ऑफ H2O इज इक्वल टू बना हमारे पास KOH प्लस ऑफ 1/2 H2। ठीक है, सडनली हमारे पास ये बना है। फर्स्ट रिएक्शन ये थी। सेकंड रिएक्शन क्या है हमारी, सेकंड रिएक्शन हमारी थी H2 प्लस ऑफ 1/2 O2। ठीक है, H2 प्लस ऑफ 1/2 O2 इज इक्वल टू, हमारे पास बना था H2O, और इसकी डेल्टा H इंथैल्पी हमें गिवन है। डेल्टा H इंथैल्पी इसकी दी गई है हमें 196, कितने दी गई है, 196 हमें इसकी इंथैल्पी दी गई है। ठीक है, किलो जूल पर मोल हो सकती है इसकी। ठीक है, और इसकी इंथैल्पी हमें गिवन है, इसकी इंथैल्पी हमें गिवन है 286.2
286 किलो जूल लिख लीजिए इसको पूरा पूरा, ठीक है, 286 किलो जूल। और तीसरी रिएक्शन हमारे पास बनती है HCl प्लस ऑफ KOH, ठीक है, क्या बनती है, KOH इज इक्वल टू HCl, सॉरी HCl नहीं, K के साथ लगेगा ना Cl, अब रिएक्शन भी तो बदलेगी, KCl प्लस ऑफ H2O, ठीक है, ये बना। इसकी डेल्टा एंथैल्पी आपको दी गई है, डेल्टा H आपको इसका दिया गया है, ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 2 हो गया, ये डेल्टा 3 हो गया, ठीक है। डेल्टा 3 आपको गिवन है -57 किलो जूल, -57 किलो जूल, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दी गई थी, आप लिख लीजिए, ये गिवन है हमें, ये सब गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने 2 पॉइंट जो किए थे उनमें सब में गिवन था ये, तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू हमारे पास बनता है 2HCl, क्या बनता है, 2HCl बनता है। इसका डेल्टा H यानी कि 4 हमें गिवन है, हमें गिवन है -184 किलो जूल, -184 किलो जूल हमें ये गिवन है। तो लिख लीजिए इसको सारे को, क्या क्या गिवन है, ये 86 है, ठीक है, ये 196 है, ये है आपका 57 माइनस के ये 184 है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ये हमें याद रखनी है वैल्यूज़। देखिए ये जो वैल्यूज़ होती है ये फ़िक्स भी होती हैं, ये वैल्यूज़ जो होती है फ़िक्स होती है, वाटर की वैल्यू फ़िक्स होती है, ये वाली वैल्यू फ़िक्स होती है, ये वैल्यू फ़िक्स होती है, ये वैल्यू फ़िक्स होती है, आपको याद रखनी चाहिए वैसे ये वैल्यूज़, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या ये हमारे पास रिएक्शंस है अपनी, इसको इधर रखते हैं हम। आगे देखिए, अब आपके पास रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, आपको KCl सॉलिड बनाना है, क्या बनाना है, KCl सॉलिड। तो KCl सॉलिड बनाने के लिए आपको एक रिएक्शन रिक्वायर्ड रहेगी, रिएक्शन जो आपको रिक्वायर्ड रहेगी, रिएक्शन रिक्वायर्ड KCl बनाना है। KCl बनाने के लिए क्या करोगे, सोचो बच्चों, KCl कैसे बन सकता है। KCl बन सकता है अगर हम पोटेशियम को सॉलिड में ले, प्लस ऑफ 1/2 Cl2 ले, और तो बनेगा हमारे पास KCl2, ये बनेगा। तो इसकी इंथैल्पी निकालनी है हमें, डेल्टा H न्यू निकाल लो, इसको न्यू लिख लो, ठीक है, डेल्टा H न्यू निकला है। तो इन्हीं सब का यूज़ करके जोड़ तोड़ के हमें ये बनाना होगा, यही बनाना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रिएक्शन नंबर 4, ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन नंबर 4 है, यहाँ पर रिएक्शन नंबर, ये तो हमें रिक्वायर्ड है बनाना, हमें क्या है 1/2 बनाना है, हाफ, क्या बनाना है, हाफ। तो देखिए इसके अंदर 2 Cl2 दिए हैं, इसके अंदर H2 दिए हैं, इसमें 2 HCl दिया है, लेकिन हमारे पास ये है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, क्लोराइड तो हमें 1/2 चाहिए, तो 1/2 क्लोराइड चाहिए, तो फोर्थ को यानी कि रिएक्शन नंबर 4 को, ये फोर्थ है, ठीक है, रिएक्शन नंबर 4 को, ठीक है, फोर्थ को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें हाफ बनाना है, डिवाइड करना। तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 ऑफ H2 प्लस ऑफ 1/2 ऑफ Cl2 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा HCl, यही बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया 1/2 से, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2 से, 1/2 सॉरी मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये भी हमें करना पड़ेगा फिर भाई, अगर हमने किया है इसको रिएक्शन को, तो हमें इसकी इंथैल्पी को भी करना पड़ेगा। तो डेल्टा H भी आपका इसका आएगा, इसको मान लेते हैं, ये 5 हो गया ना, 4 हो गए, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा 5, ठीक है। न्यू आया जो हमारे पास 2/184, तो 184 का अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, 184 का आंसर क्या आएगा, सोचिए बताइए क्या आएगा, जल्दी निकालिए। 92 मेरे पास आ रहा है, तो किलो जूल आ जाएगा, ये तो इसकी वो होती है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली पूरी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट है। अब इन चारों रिएक्शनों को, ठीक है, रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, चारों रिएक्शन को जोड़िए, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। तो जोड़ कर देखिए कब बनता है, इन्हीं का यूज़ करके बनाना है। तो जोड़ोगे तो देखिए, मैं इनके इधर ही जोड़ देता हूँ, इधर ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा,
अब चेक कीजिए KOH यहाँ भी है, ठीक है, KOH यहाँ भी है, और कहीं KOH दिखाई दे रहा है? नहीं, दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो इधर और इधर अब एक दूसरे से कट जाएंगे। H2 1/2 यहाँ भी है, ठीक है, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, क्योंकि ये वाली जोड़ेंगे, ये थोड़ी ना जोड़ेंगे, ये वाली नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ये वाली नीचे वाले, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब H2O वाटर यहाँ पर है, वाटर यहाँ पर है, ठीक है, 1/2O2 है, और हमारे पास इसमें कहीं है O2? नहीं है सर, O2 तो नहीं है कहीं पर, ठीक है। 1/2 Cl2, तो H2 है, KCl बचा है, वाटर बचा है हमारे पास, अभी एक वाटर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो HCl ये रहा, एक HCl, और ये वाला तो हमने कन्वर्ट किया है वैसे, और क्या कट सकता है चेक कीजिए इसमें से, ये रहा HCl, इस HCl से ये कैंसिल आउट हो गया, HCl बचा Cl2, ये तो ठीक ही है, Cl2 तो आ ही गया, यही बनानी है ना मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन, तो ये तो आ ही गया Cl2 1 प्लस ऑफ K भी बच रहा है यहाँ पर, ये वाला K, तो K लिख लिया, ठीक है। अब बचा क्या हो रहा हमारे पास, और तो सर कुछ भी नहीं बच रहा है, KCl बच रहा है इधर, KCl, और इधर एक वाटर बच रहा है, और इधर भी ये वाटर ही बनेगा, ये वाला भी क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा, तो ये वाटर से वाटर कैंसिल आउट, ठीक है, इधर भी ये वाटर ही बनना है, ठीक है। और कुछ बचा? नहीं सर, जो बचा ये बचा, और ये बचा, और ये बचा, और सब खत्म। तो हमारे पास ये रिएक्शन बनानी थी हमें, और यही रिएक्शन बनी है, Cl2 KCl बनाना था, Cl2 नहीं बनाना था, KCl बनाना था, ठीक है। तो डेल्टा एच न्यू भी, तो अब मैंने आपको बताया हुआ है पहले, हम हैज़लो आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, अभी तक हमने हैज़लो ही यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, हैज़लो ही यूज़ किया है। तो हैज़लो के अंदर क्या कहना है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को घटाते हो, जोड़ते हो, कुछ भी करते हो, मल्टीप्लाई कुछ भी, तो उसकी इंथैल्पी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो हमने अभी अभी क्या किया, इन चारों रिएक्शंस को जोड़ दिया, चारों रिएक्शंस को जोड़ दिया। तो जब हमने चारों रिएक्शंस को जोड़ा तो इनकी इंथैल्पी भी जोड़ेंगे, तो इनकी इंथैल्पी जोड़ने पर, इनकी इंथैल्पी जोड़िए, इंथैल्पी जब आप लोग इनकी जोड़ोगे तो अब इंथैल्पीज़ इनकी कहाँ है, ये रही इंथैल्पीज़, तो डेल्टा H1 जोड़ोगे, डेल्टा H2 जोड़ोगे, H2 डेल्टा H3 जोड़ोगे, प्लस डेल्टा H5 जोड़ोगे। 5 क्यों? क्योंकि 4 था ना पहले, ये 4 था, और इस 4 को हमने 1/2 से डिवाइड किया तो 5 बना, यही जोड़ोगे न्यू निकालने के लिए, ठीक है। 1 क्या है, 1 माइनस 196, माइनस का है ये, प्लस का नहीं, ये भी माइनस का है, 286 माइनस ऑफ 286, उसके बाद सडनली माइनस, ये हमारे पास 57 एंड माइनस के 92 ये तो सब के सब जुड़ेंगे सर, तो जोड़ लो भाई, जुड़ते हैं अगर, जोड़ लो अगर जुड़ते हैं, ठीक है। तो इन सबको जोड़कर अप्रोक्सीमेटली, अब आप इनको जोड़ोगे तो अप्रोक्स मेरे पास ये आएगा 31 किलो जूल पर मोल, अप्रोक्स यही आने वाला है, आप निकाल कर देखिएगा। 196 और 2 मैं जोड़ ही देता हूँ, 196 286 92 57, तो 12 12 2 14 14 और 7 21 2 हासिल, ठीक है। 10 और 9 19 और 9 28 5 33 एक हासिल, ये पहले ही 3 थे, 33 है ना, तो 3 आएगा, तो 3 और 3 6, हाँ यही आया सर, यही आंसर आएगा। माइनस का है तो माइनस में है ना सबके सब साइन, तो माइनस का आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन, कौन सा, 9th का 3rd पार्ट। तो निकालने तो अब आ ही रहे होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से किए हैं निकालने वाले, काटा पीटी वाले, ठीक है। और जो बचा था मैंने सर्कल कर दिया था, बाकी तो हमने ख़त्म ही किया है, तो इसको लिख लीजिए। तो समझ आया ना सभी बच्चों को? देखो करना आसान है, बस बेशर्ते आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बेस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
लिख लीजिए इसको, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दीजिए सर, समझ लिया हमने थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स को। अभी हमारे पास बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, आज तो हम पूरे आधे से मेरे ख्याल से 6 से 7 तो करेंगे ही करेंगे। 6 से 7 तो आज करेंगे ही करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करने के लिए दूंगा, होमवर्क दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोग होमवर्क करें और चिड़िया चुड़िया से चूँ चूँ करना बंद कर ले थोड़ी दिनों के लिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर ही सही यार, प्रैक्टिस किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन कहाँ पर रख दिया आपने, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एथिलीन के दहन यानी कि कंफ्यूजन समझते हो ना आप दहन को, से कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, और पानी बनता है। ठीक है, इसकी दहन इंथैल्पी, कंफ्यूजन इंथैल्पी मतलब इसकी दहन इंथैल्पी, इंथैल्पी लिख दे इंग्लिश में, ऊष्मा मतलब दहन इंथैल्पी आपको दी गया -14 किलो जूल पर मोल है। बच्चों ये ना पॉइंट में ज़रूरी लिखना होता है, इसमें लिखते हैं हम, लिखना क्या है क्वेश्चन में मिलेगा तो लिखना ही पड़ेगा। यदि CO2 और H2O के निर्माण की एंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी की बात है ये, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी क्रमश, एक तो ना क्रमश करते करते सर आपने हमारा भेजा पका दिया है। हम तो भला चंगा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते थे, कहाँ एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गए, हम पढ़ाई के अंदर लग गए। कोई बात नहीं सर, पढ़ाइए आप, पढ़ाइए तो पढ़ा रहे हैं भाई, हम तो पढ़ाएंगे ही, ज़रूर पढ़ाना है आपको अच्छे से। तो एथिलीन के निर्माण में, एथिलीन के निर्माण की एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जल्दी फास्टेस्ट। लिख लिया है सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया कीजिए ज़रूर, क्वेश्चन से ही पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिए बात सुनिए ध्यान से, एथिलीन के दहन के से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। दहन का मतलब है कंफ्यूजन थे। सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए, जलने की रिएक्शन। सर मैंने उसको देखा था, मुझे भी रिएक्शन हुआ था, किसी और के साथ देखा था तो जलन हुई थी थोड़ी सी, वही रिएक्शन नहीं बेटा, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो केमिस्ट्री में होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, एथिलीन CH4 प्लस ऑफ सॉरी प्लस तो नहीं आएगा से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इससे। ठीक है, और लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बनेगी ना, बनेगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में 3 बना लो इसको, क्योंकि एथिलीन के अंदर यही बनता है। तो CO2 प्लस ऑफ 3H2O, 2 ऑक्सीजन, यहाँ से आगे 2 और 3 से 5 हुई है, तो यहाँ गड़बड़ी हो गई कहीं, यहाँ आएगा 4 लगा लो। अब ठीक है, यहाँ कितनी हो गई, ये 6 है ना, 2 यहाँ होगी, 4 यहाँ होगी, 2 हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का फ़र्क पड़ गया यार, 4 हाइड्रोजन है, 3 फ़र्क पड़ा है भाई, फ़र्क पड़ा है। यहाँ 2 कार्बन बना लो, अगर कार्बन भी तो 2 है ना, कार्बन तो हमने देखी ही नहीं, तो कार्बन 2 है, 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा
दो दूनी चार ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, ऑक्सीजन थी छः, छः में से चार ऑक्सीजन यहाँ आ गई, दो कार्बन आ गए, एक एच यहाँ आ गया, तो 2 लगा लीजिए, दो दूनी चार और दो जीरोज, जीरो कह रहा हूँ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास टारगेटेड रिएक्शन हमारी है, यही बनानी है, ठीक है। और इसकी कंफ्यूजन इंथैल्पी, ये भी याद रखिए, इसकी कंफ्यूजन इंथैल्पी हमें गिवन है, COMB लिख देता हूँ मैं। कंफ्यूजन इंथैल्पी हमें गिवन है ये -410.0 किलो जूल, ये याद रखनी है, ये आपको गिवन है। सर समझ आ गया, ये तो गिवन है हमें, तो आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे लाल, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सीधा आपको एक हैज़ लॉ याद कर लेना है, हैज़ बाबा को याद करना है। उनका एक फॉर्मूला था, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर कराए थे यार, इनके हर क्वेश्चन हम हैज़ लॉ पर ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके का फॉर्मूला बनाकर कर रहे हैं। देखिए हैज़ लॉ के अंदर एक फॉर्मूला होता है कंफ्यूजन का, याद रखना है ये कंफ्यूजन, जब भी कंफ्यूजन की रिएक्शन आ जाए ये लगाना ही लगाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया है। डेल्टा कंफ्यूजन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, तो प्लस ही लगा लीजिए यार, प्लस ही होता है शायद, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, प्लस नहीं होता माइनस होता है, ठीक है, अभी याद आया अच्छे से, माइनस होता है रिएक्टेंट्स। तो ये निकालना पड़ेगा सर। अब रिएक्टेंट क्या है इसमें, प्रोडक्ट क्या है, पहले बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बना है? ये तो पानी है, इसका तो कोई क्या करोगे आप, इसकी इंथैल्पी ज़ीरो होती है, इसकी इंथैल्पी ज़ीरो होती है, ये याद रखिएगा। जो एट वाटर होता है उसकी इंथैल्पी ज़ीरो, तो इंथैल्पी ज़ीरो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, जीरो का जीरो ही आना है, ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट्स की, यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, डेल्टा एच प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है, सिर्फ साइड में लिख कर लग दीजिए। प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या निकलेगी, CO2 बचा, तो 2CO2 की क्या निकलेगी, 2CO2 गैस की इंथैल्पी कितनी होती है, ये दे रखी है CO2 की हमें इंथैल्पी गिवन है 393.3, तो 2 इंटू 393.2, तो प्रोडक्ट तो यही बना, वाटर तो हमने गिनना ही नहीं इसमें, तो आएगा क्या हमारे पास, डेल्टा एच प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और एक 7, माइनस के 786 किलो जूल, ठीक है, 786.4 प्रोडक्ट की निकल गई। वहीं हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच रिएक्टेंट की भी चाहिए, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट चेक कीजिए इसमें क्या है, जल्दी से चेक कीजिए रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट ये तो प्रेजेंट है, इसकी देखो ऑक्सीजन की जीरो होती है, वाटर की नहीं होती, ऑक्सीजन की जीरो होती है, वैसे भी इसको गिनेंगे नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी प्रेजेंट में इसको जलाया गया है, रिएक्टेंट ये नहीं बनेगा, इसकी प्रेजेंट में इसको जलाया गया है, रिएक्टेंट में लगा, तो रिएक्टेंट क्या बना, सिर्फ C2H4, ठीक है, C2H4। लेकिन 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 हमें किसकी निकालनी है, एथिलीन के निर्माण की निकालनी है, एथिलीन के निर्माण की निकालनी है। तो एथिलीन का निर्माण कैसे होगा भाई, ये भी तो सोचो, एथिलीन का निर्माण कैसे हुआ, एथिलीन तो यहाँ पर रहा है, एथिलीन के निर्माण की रिएक्शन देखिए क्या होती है। अब डेल्टा एच रिएक्टेंट निकालना है, तो रिएक्टेंट कैसे निकलेगा, अभी तो हमने ये भी नहीं किया पूरा प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया है, ऑक्सीजन की जो होती है वो ज़ीरो होती है, ऑक्सीजन की ज़ीरो होती है, ये याद रखना। तो एंथैल्पी इसकी ज़ीरो होती है, ये आ गया। अब वाटर की बात करनी है, वाटर भी हम इसमें गिनेंगे, क्योंकि देखिए अगर एक वाटर बनता तो चलो इसको साइड में करते थोड़ा सा, अगर एक वाटर बनता, लेकिन हमें अभी वाटर की इसके अंदर इंथैल्पी गिवन है, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, इंथैल्पी गिवन है, तो इंथैल्पी अगर गिवन है तो हमें इसका निकालना ही पड़ेगा, तो आप निकाल लीजिए। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अभी नहीं निकली है पूरी, ठीक है, इसमें आप प्लस करेंगे H2O का भी, H2O कितना है ये आपका आ गया, अभी इसको साइड में कीजिए, ठीक है, H2O का भी निकालना होगा, तो 2 है, ये भी हाइट, वाटर भी 2 है ना, वाटर भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 286 को 0.2,
ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे जब आंसर आ जाएगा। तो 2 इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया था वैसे हमारा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6.786 माइनस के 786, और ये माइनस के माइनस माइनस प्लस जोड़ना ही तो है इनको, इसको भी जोड़ लो। 2 दूनी 4 हो गया, 2 छिके 12 हो गया, 2 हासिल आ गई, 2 अट्ठे 16 है, 16 और 1 17 है, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। इसको माइनस इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये निकल आएगा आपका डेल्टा एच प्रोडक्ट, प्रो लिख दें बस, प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेल्टा एच प्रोडक्ट निकलेगा तो इसको जोड़ देंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, 448। ठीक है, 448 और 8, सॉरी बच्चों बीच में क्लास बंद हो गई थी, बल्ब हमारा फ्यूज हो चुका था, तो आगे क्लास शुरू करते हैं। ठीक है क्लास शुरू करते हैं अपनी। हम कहाँ आए थे, हम यहाँ अटके हुए थे। ये 8 मतलब इन दोनों को जोड़कर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 आ गया, इसको और इसको जोड़ा तो 8 आएगा। ठीक है, इसको और इसको जोड़ोगे तो 8 8 15 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 15 5 7 12 12 और 1 13, ये कुछ अप्रोक्स आएगा 13। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 1358.8 अप्रोक्स ये आपकी प्रोडक्ट की डेल्टा निकलेगी, डेल्टा एच। तो अब हमें निकालना है इसका, ये तो निकल चुका है पूरा, ये वाला हमारा निकल चुका है। अब हमें इस तरफ आना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की तो निकालनी पड़ेगी, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की निकालनी है हमें। तो कैसे करोगे, करिए 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 जल्दी से करिए। क्या करेंगे अब इसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ हीट, तो हमारे पास अप्रोक्स यही आई है, लेकिन इसके बारे में हमें अभी अभी बोला गया था, अभी हमें निर्माण मतलब एथिलीन के बनने की, तो एथिलीन तो यही है, इसके बनने की निकालनी है। तो ये तो बन रहा है, तो इसको निकालिए। आपको क्या करना है, ये डेल्टा एच रिएक्टेंट आपको निकालना है, कंफ्यूजन आपको गिवन है और ये प्रोडक्ट भी गिवन है। ठीक है, निकाला है प्रोडक्ट तो हमने, तो इसको एज इसी तरह की, क्योंकि रिएक्टेंट तो एथिलीन है, तो डेल्टा एच कंफ्यूजन। ठीक है, और डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं, अब सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं ना, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, सीधा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, कॉम की जगह भी हम, कंफ्यूजन की जगह भी हम सीधा डायरेक्ट इसकी इंथैल्पी लिख देते हैं। इंथैल्पी क्या है, 1410 बाई इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की क्या है हमारी, ये आई है 1358.8, वो भी माइनस के ऑफ, इसको आप रिएक्टेंट वाली इंथैल्पी को आप ऐसे के ऐसे ही लिख दो, रिएक्टेंट्स। अब या तो आप ऐसा कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस ऑफ 1410.0 का क्या लगाना है, अब लगा लीजिए 0.0, माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1358.8, तो इसमें से जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा 8 2 आएगा, इसमें से ये गया 2 आया, अब इसमें से 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, पॉइंट कंटिन्यूस चलती रहेगी। यहाँ पर आया 10, 10 में से 5 गए 5 बचेगा। ठीक है, 4 यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, और यहाँ पर 1, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो अप्रोक्स आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, डेल्टा एच रिएक्टेंट की, और वो भी माइनस की आएगी क्योंकि बड़ा अक्षर माइनस का है। तो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस के डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस के है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 0.005 क्या लिखना है हमारे पास, बचा क्या है 51.2, इधर माइनस तो कट गया है, प्लस का आ गया, ये डेल्टा एच आपका आ गया रिएक्टेंट का प्लस का। तो डेल्टा एच इंथैल्पी आपको निकालनी यही थी,
ऑब्वियसली आपको यही निकालनी थी ना, तो किसकी निकालनी थी, मीथेन की निकालनी थी, मीथेन का बनने का निकालना था, और हमने मीथेन का बनने का निकाल लिया। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है। जब भी आपको कंफ्यूजन रिएक्शन दी जाए, कंफ्यूजन रिएक्शन की इंथैल्पी दी जाए और बोला जाए, किसी को भी निकालने के लिए बोला जाए, बाकी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, देखना है उसमें प्रोडक्ट क्या है और पूछा क्या गया है हमसे। तो सीट सिंपल था। हमने क्या किया, पहले इसको प्रोडक्ट को इंथैल्पीज निकाली, उसके बाद उसकी बस एक चीज़ याद होनी चाहिए आपको, कंफ्यूजन रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होगी, कि कौन से प्रोडक्ट की, किस फॉर्मूले की, किस चीज़ की, किसको बनाना है, क्या बनाना है, किसकी दहन इंथैल्पी है। जैसे ये रही एथिलीन की दहन, एथिलीन के दहन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना। ये रिएक्शन करनी आनी चाहिए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनना कोई आसान बात नहीं है। तो तब बनेगा एथिलीन के साथ जब वो मीथे किसके साथ, वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगी, रिएक्ट करेगी, तब जाकर हमारे पास ये बनेगा। अगर रिएक्शन बन गई, कंफ्यूजन की रिएक्शन बन गई तो आसान हो जाएगा, वरना रिएक्शन नहीं बनी तो आपके पास ये भी नहीं होगा। ठीक है, लिखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने, चलिए मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। लिख भी लिया होगा, कई बच्चे शरारती होते हैं जो लेट लिखते हैं, लेकिन कईयों ने लिख लिया होगा जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो हम भी जल्दी जल्दी करते हैं अपना काम ख़त्म, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हमें बहुत से क्वेश्चन करने हैं। देखो बच्चों, अब छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर में हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। लेकिन क्या है, कई जगह अलग तरीका भी यूज़ होता है, तो अलग तरीका भी देख लेंगे भाई, कौन सा अलग तरीका यूज़ होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन में कैसे रिएक्टेंट होगा, कौन से रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट के साथ कैसे कटेंगे, रिएक्शन जोड़ने पर क्या बनेगी, रिएक्शन जोड़नी कैसे है, रिएक्शन घटानी कैसे है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिएगा ज़रूर। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो वैसे सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कार्बन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड के निर्माण इंथैल्पी की गणना करें, यानी कि निकालनी है, मतलब इंथैल्पी निकालनी है किसकी, कार्बन डाई सल्फाइड की आपको इंथैल्पी निकालनी है। यह देखते हुए कि कार्बन डाई सल्फाइड, देखते हुए कि कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड के दहन की इंथैल्पी, कि देखिए आ गया ना, कह के दहन की इंथैल्पी, की इंथैल्पी, देखिए दहन की इंथैल्पी आ गई तो मतलब हैज़ लो, बस यहीं से समझ लिया कीजिए, हैज़ लो लगेगा, आगे लिख लीजिए किलो जूल आता है उसमें। ठीक है, और सल्फर, सल्फर तथा कार्बन, कार्बन की इंथैल्पी दोनों की दी गई है, कार्बन और सल्फर की इंथैल्पी दोनों की गिवन है क्रमश, क्रमश का मतलब आ जाए तो जो पहले वो पहले, बाद में जो बाद में। ठीक है, 97 किलो जूल और -394.5 किलो जूल। ठीक है, पर एटम, पर एटम है इसकी, पर एटम इसकी पर मोल है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन, ये आपको बोला गया है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13 आगे है। ओके, तो सॉल्व कीजिए अब इसको। सबसे पहले क्या करना होगा सर, सबसे पहले तो आप इसकी कंफ्यूजन रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंफ्यूजन रिएक्शन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कंफ्यूजन होता क्या है।
सर आपने अभी भी बताया जलना किसी के उसमें नहीं यार, वो बात तो सही है, जलने की जो रिएक्शन होती है, दहन का मतलब जलना होता है, जलने से जो रिएक्शन होती है उसका। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, आप होता क्या है केमिस्ट्री के अंदर, तो क्या होता है दहन जो होता है, दहन इंथैल्पी क्या कहलाती है। देखिए 1 मोल पदार्थ को जलाने पर जितनी हीट निकलती है उसी को दहन इंथैल्पी बोला जाता है। 1 मोल एटम को जलाने पर जितनी इंथैल्पी निकलती है उसी को इंथैल्पी ऑफ कंब्यूजन बोला जाता है। ठीक है, और ये इंथैल्पी जो कंब्यूजन इंथैल्पी होती है हमेशा नेगेटिव इंथैल्पी होती है। कौन सी इंथैल्पी होती है? हमेशा नेगेटिव इंथैल्पी होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर पॉजिटिव भी हो सकती है, हमने तो अब तक नेगेटिव ही किया। नेगेटिव जरूरी नहीं है नेगेटिव होगी, लेकिन कंब्यूजन वाली हमेशा नेगेटिव होगी, कंब्यूजन रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, अब याद रखने लायक आपको क्या है इसमें? ठीक है, याद रखने लायक दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी थी क्या है। तो इंथैल्पीज आपको गिवन है, इंथैल्पीज आपको गिवन है। ठीक है, इंथैल्पीज गिवन है तो लिखिए। वैसे तो आप लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन, जिन बच्चों को पिछला क्वेश्चन सोल्व आ गया होगा उन्होंने सोल्व कर लिया होगा, जिन बच्चों को नहीं आया होगा वो यहाँ देखिए। ठीक है, क्या बोला गया है? कार्बन डाइसल्फाइड के निर्माण एंथैल्पी की गणना कीजिए। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड को बनाना है। यह देखते हुए कि कार्बन डाइसल्फाइड के दहन की एंथैल्पी ये गिवन है, दहन की एंथैल्पी गिवन है, और सल्फर तथा कार्बन की एंथैल्पी ये दी गई है। तो कार्बन की एंथैल्पी कितनी? कार्बन की डेल्टा एच सी लिख लेते हैं। हमें गिवन है कार्बन की, सल्फाइड की पहले है, कार्बन की पहले बाद में है, तो -394.5 किलो जूल। और इसकी हमें गिवन है सल्फाइड की डेल्टा एच सल्फर की हमें गिवन है -297 किलो जूल। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, लेकिन हमें डेल्टा एच कंब्यूजन भी गिवन है, कंब्यूजन -110.2 किलो जूल, ये भी हमें गिवन है। बोला क्या गया है कि कार्बन सल्फाइड बनने की हमें निकालनी है, कि कार्बन सल्फाइड बने उसकी हमें निकालनी होगी। इसमें एक रिलेशन याद रखना है हमेशा, मेरी बात याद रखिएगा। रिलेशन क्या होगा? रिलेशन जो होगा वो हैज़ लॉ से होगा, सेम हैज़ लॉ। ठीक है, हैज़ लॉ। रिलेशन क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ कंब्यूजन, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे इसमें। डेल्टा एच ऑफ कंब्यूजन एलिमेंट्स, जो से कंब्यूजन एलिमेंट्स जो जले हैं, डेल्टा एच ऑफ कंब्यूजन एलिमेंट्स। यहाँ पर कंब्यूजन एलिमेंट पूरा लिखूँ क्या? हाँ सर लिख दो, वो भी होगा ना, हमारे पास दिक्कत हो जाएगी फिर। कंब्यूजन एलिमेंट माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड बने हैं दहन के अंदर, जो कंपाउंड बने हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को ये वाली जो दी गई है ये CS2 की दी गई है, CS2 की। ये देखिए कार्बन डाई का मतलब 2 सल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाई 2 सल्फाइड। ठीक है, और ये आपको दी गई है कार्बन की, सॉरी सल्फर की, और ये दी गई है कार्बन की, और ये आपका रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे सोल्व करें इसको, तो सोल्व करते हैं आगे। कार्बन की भी मैंने बता दिया, सल्फर की भी मैंने आपको बता दी। स्टेप 2 क्या होगा हमारा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आगे। स्टेप 2 रहेगा, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्या होती है, कंब्यूजन रिएक्शन। लिखिए, इधर लिख दें, इसको इधर लिख देता हूं मैं, कंब्यूजन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ठीक है, इसकी लिख लेते हैं, तो क्या बनेगी? C+H2 इज इक्वल टू CH2, यही बनेगी, ऑब्वियसली यही बनेगी। यस सर यही बनेगी। H2 जो होगा, ये वाला 2 यहाँ नहीं लगता, वैसे ये रिएक्टेंट्स के आगे लगता है, वैसे रिएक्टेंट्स में आगे लगता है, और जो बाद में जो प्रोडक्ट बन जाता है उसमें पीछे लगता है। अब मेरी बात याद रखिएगा, ये तो 2 एलिमेंट्स हो गए, ये तो कंब्यूजन हो, ये जले हैं। जलने के बाद क्या बना? ये
कंपाउंड बना, तो कंपाउंड की इंथैल्पी ये रही, ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन की इंथैल्पी यहाँ आएगी, कंफ्यूजन एलिमेंट्स की इंथैल्पी जोड़कर यहाँ आएगी, तो हमें कंपाउंड की इंथैल्पी मिल जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया है इसके निर्माण की निकालनी है। तो सिंपल है, किसके निर्माण की, इसके निर्माण की निकालनी है। ये याद रखिएगा ये कंफ्यूजन की है, जलने की, लेकिन बनने की नहीं है। तो ये बनने की है ना, ये फॉर्मेशन की है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्मेशन की इंथैल्पी है। तो हमें ये निकालनी है, क्योंकि एलिमेंट क्या क्या लगे हैं, कार्बन और सल्फाइड। और इधर कंफ्यूजन इंथैल्पी हमें पहले से गिवन है, हम अगर ये निकाल लेते हैं, इसमें से ये वाली इंथैल्पी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ऑफिशियली ये वाली इंथैल्पी आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो करिए, सिंपल है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आसान तो था, लेकिन समझना भी तो जरूरी होता है। तो सीधा आप कीजिए, पहले आप एलिमेंट्स की निकाल लीजिए, डेल्टा कंफ्यूजन एलिमेंट्स, डेल्टा एच ऑफ कंफ्यूजन एलिमेंट्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एलिमेंट और कंफ्यूजन दोनों, ठीक है। तो अब कौन कौन से कंफ्यूजन है भाई, ये वाला है एलिमेंट और ये वाला है। तो कार्बन की क्या दी गई है, कार्बन की दी गई है हमें, कार्बन की है -394.5 प्लस ऑफ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ डाई सल्फाइड है, यहाँ डाई सल्फाइड है, लेकिन हमें सल्फर की अकेले की दी गई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 297, तो हमारे पास आ जाएगी, इसको जोड़ेंगे, माइनस का है ये भी, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस डाल दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऊपर, तो ये आएगा आपका माइनस के 394.5, और ये वाला आपका आएगा 27 से कितने होते हैं, पॉइंट भी है उसमें कोई, 297 है, पॉइंट नहीं है, 27 ज़ा 14 प्लस 1 आ गया, 29 ज़ा 18 19, 1 आ गया, 2 ज़ा 4 और 5 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो हमारे पास ये निकल आएगा, तो क्या आएगा 0.54489918, 1 हासिल, 8 और 8 और 1 9, 988 आ जाएगा आपका आंसर, इतना ही आएगा आपका आंसर 988, ठीक है। अप्रोक्सली यही आने वाला है, 988 के आसपास आएगा, 49448 पॉइंट, रुको 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 448, हाँ यही आने वाला है आपका आंसर, अप्रोक्स यही आएगा। अब तीसरा स्टेप क्या बनेगा, आपको कंफ्यूजन की पता है, इसकी पता चल गई, दोनों एलिमेंट जो से जले हैं, और आपको इसके कंफ्यूजन की पता है, तो लिख लीजिए, सीधा 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 फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ना। तो कंफ्यूजन की जगह हम पुट करते हैं ये वाली इंथैल्पी -110.2 इज इक्वल टू, यह है हमने अभी भी निकाली है, क्या ये है हमारी माइनस के 988.2, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा एच, फॉर्मेशन लिख दूँ, फॉर्मेशन, ओनली फॉर्मेशन लिख देते हैं किसका, CS2 का, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस के 110.2 प्लस ऑफ 988.2 इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एच फॉर्मेशन, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, 200, 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 का 7, यहाँ आ जाएगा 7 का, सॉरी 8 का 8, यही आएगा क्या, 0 का 0, 8 का 8 आ गया, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ गया 1 आ गया, ये यहाँ से गया 8 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास माइनस इधर है तो माइनस इधर आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। ये आप लोगों का सडनली पूरा पूरा आंसर निकल आया है, डेल्टा एच ऑफ CS2 का बनने का। तो और यही आपको पूछा गया था, यही आपको पूछा गया था, तो लिख लीजिए इसको पूरा क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब कई बच्चों का आगे पीछे आ रहा होगा, तो मेरे तरफ से तो यही आएगा, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया तो इस हिसाब से यही आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन मेरी बिल्कुल सही है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं है, अगर आपको लगता है गड़बड़ी है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब चलते हैं हम मिटाने को इसको, ठीक है, मिटा देते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन लिख लिया है। पूरा अच्छे से समझ आया ना बच्चों, देखो समझाता है तो अच्छी बात है, नहीं दोबारा देख लिया करो रिपीट करके, ठीक है, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन मैं करवाने वाला नहीं हूँ ये वाले।
अभी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी हम करेंगे। एग्ज़ाम में आए तो फोड़ के आना है एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम का पेपर फोड़ के नहीं आना, क्रैक करके आना है। ठीक है, पता चले किसी बच्चे का सिर फोड़ आए हो और नाम लगा दिया, अरुण सर ने बोला था, भाईजान ने बोला था, भाईजान ने। सर नहीं फोड़ना किसी का। चलिए, क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित डेटा से, निम्नलिखित डेटा से सुक्रोज C12H12O11 के निर्माण की इंथैल्पी की गणना कीजिए। की गणना कीजिए। गणना कैसे पड़ेगा? अब गणना हाँ करें। क्या क्या आपको डाटा क्या गिवन है? फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है C12, ठीक है, H22O11 प्लस ऑफ 12O2 इज इक्वल टू रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है ये, प्लस ऑफ 11H2O, और डेल्टा एच आपको दिया गया है इसका माइनस के 5200.7 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन आपको दी गई है C प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू CO2, इसकी इंथैल्पी आपको गिवन है, यहीं लिख देते हैं इसकी भी इंथैल्पी H2, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, इज इक्वल टू -394.5 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड थर्ड है आपके पास, थर्ड आपको दिया गया है H2 प्लस ऑफ 1/2O2, ये आपको गिवन है H2O। ठीक है, डेल्टा एच आपको ये भी दिया गया है, डेल्टा एच ऑफ इज इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको गिवन है और बोला गया है आपको रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, और इसमें कंब्यूजन रिएक्शन इंथैल्पी की निकालनी है, लेकिन कंब्यूजन रिएक्शन इसमें गिवन नहीं है, कोई कंब्यूजन रिएक्शन तो है नहीं इसमें। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन ये था आपका, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और इसके अंदर ना एक और चीज़ दी गई है, कंब्यूजन रिएक्शन आपकी इसके अंदर दी गई है, कंब्यूजन रिएक्शन भी इसमें गिवन है। इसकी कंब्यूजन रिएक्शन आपको दी गई है, कंब्यूजन इंथैल्पी, सॉरी इंथैल्पी आपको दी गई है, कंब्यूजन इंथैल्पी आपको दी गई है इसकी 520073 अप्रोक्स आपको कुछ ऐसे ही दी गई है, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ ना क्वेश्चन में, तो लिख दिया मैंने, कंब्यूजन इंथैल्पी उतनी दी गई है। ठीक है, तो आपको बोला गया है आपको क्या करना है, इसमें सुक्रोज निकालना है, तो ये रिएक्शंस गिवन क्यों है यार इसमें? गड़बड़ा कुछ ना कुछ। एक मिनट, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये दी गई है आपको रिएक्शन, इसकी कंब्यूजन रिएक्शन है ये, तो आपको इन्हें भी तो करना है, आपको CO2 दिया गया है यहाँ पर और ये भी दिया गया है। चलो देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें बोला गया है कि हमें कंब्यूजन रिएक्शन दी गई है, ये वाली कंब्यूजन रिएक्शन है इसकी, ये जो है ये कंब्यूजन है, ये हमें इसकी कंब्यूजन रिएक्शन गिवन है, हमें सुक्रोज के बनने की निकालनी है, तो मतलब क्या है, ये निकालना है। ठीक है, सुक्रोज के बनने की निकालनी है, सब कुछ हमें गिवन है, वही बात करना है, वही सेम फॉर्मूला है, चाहे तो आप लोग खुद कर लेंगे, कई बच्चे तो खुद करने लगे हुए होंगे, सर हमें पता है, हमें क्या करना है, हैज़ लॉ लिखना है, हैज़ लॉ। हैज़ लॉ में आपने एक बात बताई थी कि डेल्टा एच कंब्यूजन ऑफ इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट
डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोले तो ये, क्योंकि ऑक्सीजन की तो जीरो हो जाएगी, इंथैल्पी जीरो होती है, तो इसका क्या जाएगा, इसको लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन लिख देता हूँ इसको, किसकी फॉर्मेशन, C12H22O11, ओके, ये सुक्रोज होता है आपका। तो सिंपल है भाई, पहले प्रोडक्ट की निकालो, प्रोडक्ट की क्या आएगी, प्रोडक्ट क्या क्या है, देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर इन तीन रिएक्शंस का क्या काम है इसमें, कई बच्चे इसको देखकर भाग जाते हैं, कहते हैं तीन रिएक्शंस, अरे कौन करेगा पागल, इसको आगे करते हैं हम तो अगले क्वेश्चन। ऐसा नहीं है यार, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसको सॉल्व नहीं करना है, इनका कोई रोल नहीं है इसमें, इनका इनका रोल सिर्फ इतना समझाना है, इतना समझाना है आपको कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये इनकी इंथैल्पियाँ ये दी गई है। देखिए यहाँ पर आपके पास CO2 है तो इसकी इंथैल्पी ये गिवन है, ये आपको H2O दे रखा है, इसकी इंथैल्पी ये गिवन है, इनका कोई काम नहीं है रिएक्शंस का, इसको कुछ नहीं करना, आपने काटना पीटना कुछ नहीं है। तो सर अब देखिए मेरी बात, प्रोडक्ट की इंथैल्पी निकालनी है तो वो इधर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट क्या है 12 CO2, CO2 की आपको दी गई है ये, ठीक है, तो 12 है CO2 तो मल्टीप्लाइड बाय 12 है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं CO2 की 12 है माइनस के 394.5, ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी CO2 की, डेल्टा H ऑफ CO2, यह आएगी 12×5=60, 12×5=60, 6 हासिल, 12×4 42, 12×4 48 और 4 52 आ गया, ठीक है, 5 हासिल, 12×9 = 108, 8 42 और 42 में 48 में सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 12×8 108 और यहाँ पर कितना बचा था आपका 4, ठीक है, 4 बचा, 4 नहीं 5 बचा था, 5 तो 8 और 5 13 है, यहाँ आ जाएगा 3 11 हासिल, 12×3 36 और 11 47, तो अप्रोक्स ये कुछ आएगी। हमारी लाइट बंद हो चुकी है एक साइड की, कोई बात नहीं, हम क्लास जारी रखेंगे अभी, ठीक है, होने दो, बंद हुई है, हम क्लास अभी जारी रखते हैं, फिर बाद में इसको सही कर लेंगे। अब H2O भी निकालना है सर हमें, तो H2O की क्या निकालेंगे, H2O दिया हुआ है, ये रहा H2O, ठीक है, ये लेकिन ये एक H2O की है, लेकिन हमारे पास कितने पानी है, 11 है पानी है, तो 11 है मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 285.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11×8 = 88, 8 हासिल चला गया, 11×5 = 55, 55 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 55 और 8 63 होंगे, 6 हासिल हो गया, 11×8 = 88 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं सर 94, तो 9 ऊपर चला गया, तो 11×2 = 22 और 9 31, ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए ऐसा जोड़िएगा मत, इसको ऐसे रख लीजिए, मैं कहता हूँ देखिए यहाँ पर इसको मिटा दूँ, छोटा करके लिख देता हूँ, अब इसको मैं इसको दोबारा से लिख देते हैं ऊपर की तरफ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। डेल्टा H ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, हमारे पास है डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C12H22O11, ठीक है, और तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डेल्टा H प्रोडक्ट, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसी में हमने पुट करना है, ठीक है, तो H ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट कितना, माइनस के 43 32.0 माइनस ऑफ प्लस ऑफ, प्लस क्या यार, ये माइनस का आया ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होना है, 31 43.8 आएगा। और अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना हो तो आप लोग इसको आंसर के निकालोगे, तो ये बड़ा है तो 10 में से 2 गए, ठीक है, अब यहाँ पर बचा आपके पास 11 में से 3 गए, 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर बचा 2 में सॉरी 12 में से आपके पास 4 गए तो 8 आ जाएगा,
अब यहाँ बचा आपके पास 6 और यहाँ बचा 1, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 4 1, वो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर। एक देख लेना यार निकाल के क्या आएगा, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है, मोल पर मोल 88 के आसपास, आपको 1588 कुछ आ रहा है मेरा तो, ठीक है, 1588 कुछ आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन बच्चों एक गड़बड़ हमने कर दी इसमें, यार ये माइनस का है और ये माइनस का, तो जुड़ेंगे नहीं क्या सर, वही तो हमारी गड़बड़ हो गई। तो इनको जोड़ दीजिए, 8 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये अप्रोक्स आंसर आएगा 7 2 3 5 4 और 3 7 7 8 हो जाएगा, 8 और 7 7 हो जाएगा, ठीक है सर, ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। लेकिन ये प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कंफ्यूजन की यहाँ रख दीजिए, तो डेल्टा एल की कंफ्यूजन मैं डायरेक्टली भर देता हूँ, इसकी जगह पे मैं रख रहा हूँ ये वैल्यू -K5200 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह पे रख रहा हूँ -K7875.8 माइनस ऑफ डेल्टा एच C12H22O11, ओके। अब इसको इधर ले आइए, -K5200 माइनस प्लस हो जाएगा 7875.8 इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ C12H22O11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए पूरी तरह से, इसको माइनस हो जाएगा, अब तो इसमें से 0 में से, ठीक है, 8 में से 8 आ गया यहाँ पर पॉइंट पे, तो 5 में से 5 आ गया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, 7 में से 7 आ जाएगा, अरे यार ज़्यादा बड़ा 7 डल गया, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर है 8, यहाँ पर 2, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, तो 2 आ जाएगा। सही भी किया हमने, ये सही है भाई, 5 7 में से 7 आ गया, 8 में से 2 6 आ गया, यहाँ 5 और 7 है तो यहाँ 2 आ गया, माइनस के हमारे पास ये बच रहा है, ठीक है। तो किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, ये किसकी फॉर्मेशन 12 ऑफ 22O11, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान था, मैंने आपको सीधा डायरेक्टली सिखा दिया निकालना कि कंफ्यूजन रिएक्शन आपको गिवन है, 2 रिएक्शंस कंफ्यूजन डालने के लिए दी गई थी। वो लिख भी सकता था कि ये आपको 2 इंथैल्पीज दी गई है, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन उसने क्या किया, रिएक्शंस डाल दी। आपको लगा होगा ये रिएक्शंस का भी कोई ना कोई इसमें रोल होगा, ठीक है, कोई ना कोई रोल होगा रिएक्शन का, पर ऐसा नहीं था। इन रिएक्शन को इसलिए गिवन किया गया था क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करना था। अब कंफ्यूज भी तो करना होगा, अगर सारा के सारा क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाए, देखते ही क्वेश्चन पर शुरू हो गए करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज कहाँ पे करेगा, बच्चे कैसे निकालेगा वो बाहर, ऐसा भी तो होगा ना। तो इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए 2 रिएक्शंस दे दी उसने। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, कहा कि सर अब 2 रिएक्शंस था, अब कैसे इसको, इसका क्या रोल बनेगा सर, इसमें रोल कुछ नहीं था, इनका एंथैल्पी बताना था बस। लिख भी सकते थे डायरेक्टली जैसे पिछले क्वेश्चनों में था, लेकिन कंफ्यूजन के लिए था। वही हमें पता था इसका निकालना है भाई, फॉर्मेशन का हमें बोला गया है, सुक्रोज को बनने का निकालना है, तो फॉर्मेशन का निकालना है। तो इधर फॉर्मेशन हुई है और इधर क्या हुआ है, ये दहन होकर यानी कि कंफ्यूजन होकर ये बन गया इसका। तो हमें ये पता था, ये पता था, ये पता था। अब हमें एक फॉर्मूला पता है हैज़ लॉ का, मैं आपको ये कई बार करवा चुका हूँ कि कंफ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो हम फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, और मैंने आपको हर बार बोला है जब भी हमें फॉर्मेशन निकालनी हो और दहन की एंथैल्पी दी हो, आपको यही रिलेशन यूज करना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आगे भी करने हैं बहुत सारे। आज तो कोशिश है हमारी हम 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन करें, वैसे भी 5वां क्वेश्चन है, ये लास्ट है ना, 5वां क्वेश्चन है, यानी कि 7-8 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे जिसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो जितना मैंने अभी तक एनालिसिस किया है आपका JEE नीट और NDA के अंदर, ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है, मैंने देखा है वो यहीं से आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। बोला गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं और इंथैल्पी का उपयोग करके 298 केल्विन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है, 298 केल्विन पर SO3 के निर्माण की मानक इंथैल्पी निकालिए। मानक इंथैल्पी की गणना करें। गणना का मतलब निकालिए ही हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है। रिएक्शंस क्या दी गई है, S8 ऑफ S प्लस ऑफ 8O2 ग्राम, ये गैस के अंदर है, 8SO2 ऑफ गैस, डेल्टा H आपको इसका गिवन है -2775 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको बोला गया है, जो रिएक्शन दी गई है 2SO2 प्लस ऑफ O2 ग्राम, ठीक है, 2SO3, ठीक है, ग्राम में है ये भी, डेल्टा H ऑफ इज इक्वल टू -98 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, और इनकी इंथैल्पीज गिवन है। तो इससे आपको निकालना है 298 केल्विन के ऊपर क्या को इस SO2 की निर्माण इंथैल्पी क्या होगी, फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब पहले तो आप सोचिए, समझिए कि ये जो निर्माण इंथैल्पी होता क्या है। निर्माण इंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल पदार्थ को इसके तत्वों बनने वाली हीट, यानी कि जो एक मोल पदार्थ से जो हीट बन रही है, एक मोल पदार्थ से जो कंपाउंड बनने में हीट बन रही है, उसी को हम बोलते हैं 1 मोल इंथैल्पी, यानी कि निर्माण की इंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, अब हमें किसके लिए निकालना है, SO3 के लिए निकालना है। लेकिन SO3 के लिए हमें एक बात देखिए ध्यान से, इसमें कहीं पर SO3 है तो वो यहाँ पर है, बाकी जगह है आपको पूरा कहीं SO2 दिया गया है, कहीं SO8 दिया गया है, कहीं S8 दिया गया, कहीं पर आपको SO3 की पूरी रिएक्शन नहीं देगी। मतलब कहने का क्या है, आपको पूरी SO3 रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो वो रिएक्शन क्या होगी, मैं आपको अगर टारगेट रिएक्शन बनाऊं तो टारगेट रिएक्शन में पहले ही अगर बनाकर रखूं, रिएक्शन अगर मैं पहले बनाकर रखूं किसके लिए, SO3 के लिए, इसको सही से लिख दो ना सर, SO3 के लिए अगर मैं पहले से रिएक्शन बनाकर रखूं तो हमारे पास जो रिएक्शन बनती है वो बनती है 1/8। ठीक है, 1/8 S8 प्लस ऑफ 1/8 1/8, ठीक है, 1/8 से तो कम नहीं बनेगा ना, ये ऑक्सीजन है, हमें SO3 बनाना है, तो 3/2 O2 लिख देते हैं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन बन गई यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑक्सीजन बन गई है। ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा SO3। कैसे बनेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 आ गया, और यहाँ पर ये आ गया। ओके सर, ये बन गया हमारे पास एक टारगेटेड रिएक्शन, हमारे पास ये बन चुकी है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, गिवन रिएक्शन देखिए कौन कौन सी है आपको। कैमरा तो नहीं हिल गया, नहीं हिला, ठीक है, कैमरा ठीक है आपका। देखिए तार हिल गई है ये, बाकी आपको ये गिवन रिएक्शन है। ठीक है, गिवन रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको इसमें से ये बनाना है, देखिए ये रिएक्शन कोई दी गई नहीं है, ये मैंने खुद से टारगेटेड रिएक्शन बनाकर आपको दी है कि हमें ये रिएक्शन बनानी है, SO3 किसी तरीके से बनाना होगा। अगर वह बन गया तो हम इंथैल्पीज आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया, तो बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इन 2 रिएक्शंस का उपयोग करना होगा। अब ये दोनों रिएक्शंस तो बनने से रही भाई, बन जाएगी ये रिएक्शंस अच्छे से, नहीं बन पाएगी सर, ये इसमें 8 दिया गया, इसमें ये दिया गया, इसमें ये दिया गया। तो हम एक काम करेंगे, ये 8 जो है यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ख़त्म क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को
हम 1/8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर। क्योंकि हमें बनाना क्या है, ये बनाना है किसी तरीके से, हमें ये बनाना है। तो 1/8 इंटू में S8 प्लस ऑफ 1/8 SO2, ठीक है। हमारे पास बनेगा 1/8 8SO2। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नई रिएक्शन जो हमारे पास बनेगी, वो बनेगी S प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू SO2। ये रिएक्शन बचेगी, अप्रॉक्सीमेटली यही रिएक्शन बचने वाली है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सल्फर कभी अकेला नहीं आता, तो हम इसको ऐसे का ऐसा ही रख देते हैं। अब मैंने आपको बोला हुआ है, हैज़ लॉ हमें बोलता है कि एंथैल्पी के रूल्स हमें बोलते हैं कि जब भी हम रिएक्शन को डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ से, तो उसकी एंथैल्पी भी डिवाइड होती है उस चीज़ से। तो एंथैल्पी भी डिवाइड करेंगे, एंथैल्पी डिवाइड करेंगे तो एंथैल्पी नंबर, ये 3 एंथैल्पी हुई ना, 3 एंथैल्पीज़ हैं, तो हमें 4 एंथैल्पीज़ के यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, एंथैल्पी नंबर 3, क्योंकि नई एंथैल्पी आएगी। तो नई एंथैल्पी क्या आएगी, माइनस के 2775 यही आएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर निकालना होगा, तो ये आएगा माइनस के 346, क्या आएगा, माइनस के 346.9 के आसपास आपकी ये आंसर आएगा। मेरे पास लिखे पड़े हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मेरे पास लिखा हुआ है इसका आंसर ये, ठीक है। तो ये है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है, आप लोग निकाल के देख लेना, मेरे पास अप्रोक्सी यही आया है, ठीक है। अब सर यहाँ तो पता चल गया, ये तो आ गया, रिएक्शन भी हमारे पास बन गई है। अब हमें रिएक्शन 2 की तरफ चलना है, क्योंकि देखिए इससे भी तो ये बनानी है, अभी तो हमें कुछ नहीं किया, अभी तो यही बना है। इसको रिएक्शन नंबर 3 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको जब इसको करेंगे रिएक्शन नंबर 2 को, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिएक्शन 2 को। अब देखिए इसके अंदर 2 लगा है, यहाँ भी 2 है, तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको सिंपल बनाना है। तो 1/2 SO2, 2SO2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस ऑफ O2, ये 1/2 है, ठीक है। और हमारे पास आएगा 1/2 2SO3, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा SO2 प्लस ऑफ 1/O2 इज इक्वल टू SO3। ये रिएक्शन नंबर बन गई 4। इसकी डेल्टा एच भी निकालेंगे, इधर लिख लेंगे बाद में कुछ बचेगा तो, डेल्टा एच भी निकाल लेते हैं। इसका डेल्टा एच हमारे पास बन जाएगा, कितना बना था 3, यहाँ पर 4 बन जाएगा, क्योंकि चौथी रिएक्शन का चौथा एंथैल्पी। 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो इसकी रिएक्शन क्या है 198, एंथैल्पी क्या है 198, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो अप्रोक्स आपका आएगा 2 में 18, ठीक है। 18 में से 1 बचा, 2 में 18 है, माइनस के 99 आएगा, ठीक है, माइनस के 99 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एंथैल्पी नंबर 4 निकल गई, ठीक है। अब आपको बनाना क्या था, आपको बनाना सर हमें ये है SO3 बनाना है। तब आपको क्या करना होगा, अब देखिए ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये बन जाएगा, देखना कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं, रिएक्शन 3 और रिएक्शन 4 दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दो। तो रिएक्शन नंबर 3 है हमारे पास S8, यहाँ पर आ गया ये, प्लस ऑफ O2 और SO2, और रिएक्शन नंबर ये है हमारे पास SO2 प्लस ऑफ 1/2 O2 SO3, ठीक है। इधर ये और इधर ये कैंसिल आउट हो गया। ऑब्वियसली हमारे पास बचेगा, देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो यही का यही रहेगा, 1/8 सेम आ गया। इधर लिख दे इसको, देखिए छोटा फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, S8, ठीक है, प्लस ऑफ, अब इनको जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ेंगे तो 3/2 बन जाएगा, ये 3/2 O2
ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 बन जाएगा। ये मैंने इसलिए काटा क्योंकि इधर साइड उधर साइड है, ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है, तो इसलिए काट दिए गए। अब इधर हमारे पास बचा क्या, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तो पहले ही कट चुका है तो ये यहाँ लिख दिया। तो बचा क्या हमारे पास, SO3। क्या ये फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, ये हमारे पास यही रिएक्शन नहीं है, यही है सर। अब मैंने आपको बताया था दोनों रिएक्शनों को अगर जोड़ते हैं, किसी भी रिएक्शन को किसी रिएक्शन में जोड़ते हैं, तो उन दोनों रिएक्शंस की जो रिएक्शंस जोड़ी गई है उनकी इंथैल्पीज भी जुड़ जाती है, और जो नई रिएक्शन बनती है उस रिएक्शन की इंथैल्पी वही होती है। तो इंथैल्पी ऑफ इसकी निकालनी है तो हम निकालेंगे इसकी इंथैल्पीज को, बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ SO3। तो क्या आएगी, इंथैल्पी ऑफ 4 रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ 3 इंथैल्पी ऑफ 4। ठीक है सर, जोड़ दीजिए। इंथैल्पी ऑफ 3 की क्या लिख ली थी, 3 पॉइंट माइनस के 3 4 6 पॉइंट में है कुछ 9 माइनस ऑफ इधर क्या निकली थी -99। तो माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आना है, 99 लिख दिया। हमारे पास जो आंसर बचेगा, इन दोनों की इंथैल्पी जोड़ने के बाद जो आंसर बचेगा हमारे पास, वो बचेगा, जोड़ने के बाद ही बचेगा, जोड़ने ही है वो, हमारे पास आएगा 446.9, 446 जोड़ लीजिए। इसके पॉइंट में लग जाएगा 0, 9 का तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 और 6 हो जाएंगे आपके, 9 और 6 15 हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 6 15 और 15 हो गया, 15 का 1 हासिल, 5 और ये 6 आ जाएगा। देखिए इसमें जोड़ा, जोड़ने के बाद इसको इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास आया 15, ऊपर चला गया यहाँ हासिल। इसको इसमें जोड़ेंगे, 4 4 कितने होते हैं, 4 और 9 हो गए आपके 13 और 1 14, 6 नहीं 4 आएगा, 14 हो गए, 14 का 1 हासिल, ऊपर 4 आ जाएगा, तो यहाँ 445 है। अप्रोक्स यही आने वाला है, देख लीजिएगा अप्रोक्स यही आएगा कुछ। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अप्रोक्सली ये हमारे पास इसकी इंथैल्पी निकलेगी न्यू रिएक्शन की। ठीक है, यही हमारे पास इसकी न्यू रिएक्शन की इंथैल्पी निकलने वाली है। अब सर कहोगे आप टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर का क्या रोल था, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता बाबू। ठीक है, जो आपको बोला गया है निकालने के लिए बस उस पर काम करना आप शुरू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये मिटा दे पहले, लिख लिया होगा वैसे तो समझ ही आया गया होगा, आप साथ के साथ लिखते चलते हैं मुझे पता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है। ठीक है, तो अभी मुझे अलग क्लास लगानी है एक, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो थोड़ी सी अब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, कामयाब होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, वरना बैठे रहोगे सारी ज़िंदगी ऐसे ही, मौज मस्ती होती रहेगी। मौज मस्ती आप आज नहीं करोगे तो 10 साल बाद कर लोगे। ठीक है, पूरी उम्र मौज मस्ती कर सकते हो अगर आज आप पढ़ लेते हो बैठकर। आपके जो दोस्त है बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं, वो क्या करेंगे 10 साल बाद पछताएंगे। ठीक है, देखेंगे यार मौज मस्ती उस समय नहीं करते तो ठीक रहते, और तुम मुस्कुराओगे, कहोगे हाँ भाई शुक्र है मैं अंदर बैठ रहा, बाहर नहीं घूम रहा। तो देखकर किसी को ये मत सोचो कि यार उसकी लाइफ तो अच्छी चल रही है, वो बाहर अच्छे से कर रहा है, घूम रहा है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मूवी देखने जा रहा है, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, और बहुत कुछ कर रहा है। गर्लफ्रेंड के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, तो वो कर रहा है।
मैं ही क्यों अकेला पड़ा हूँ कमरों में। आप इसलिए पड़े हो क्योंकि आपको फ्यूचर चाहिए कुछ ना कुछ। उनको फ्यूचर नहीं, उन्हें इस वक्त मौज चाहिए। आपको मौज फ्यूचर में चाहिए। तो आप सोच लो, आज अगर मेहनत करोगे तो फ्यूचर में मौज करोगे, अगर आज मौज करोगे तो फ्यूचर में मेहनत करोगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको 50 साल आराम से गुजारने हैं या 50 साल मेहनत करनी है। मेरा डिसीजन है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी सजेशन रहेगी आप अब 2 या 3 साल मेहनत कर लो, 50 साल आराम से निकलेंगे मौज में। 50 साल आराम से मौज करना, या फिर जाओ घूमो। अगर आपको चिंता नहीं है, आप 50 साल मेहनत कर सकते हो बाद में, तब जाओ घूमो, खेलो कूदो, कुछ भी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। लेकिन सोचो, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही करेंगे। आपको कई बार फील होता होगा ये बातें कि यार वो सब बाहर घूमते हैं, दोस्त बनाए हुए हैं उन्होंने, उन्हें उनके इतने सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त नहीं हैं। ये ट्रुथ है। बड़ा आदमी जो बनने वाला होता है ना, उसके दोस्त बहुत कम होते हैं। उसके दोस्त उसके लेवल के होते हैं। आपके लेवल के होंगे आपके दोस्त। अब आप सोचिए, आपका लेवल यहाँ है और आपके जो दोस्त घूम फिर रहे हैं उनका लेवल यहाँ है, तो आप इनसे बात करने जाओगे क्या? आप अपने लेवल के बंदों से बात करोगे, हाँ भाई डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कंफ्यूजन की, अरे यार वो ऐसे निकाली जाएगी। तो उन लोगों से 250 करोड़ 300 करोड़ पैसा उनके पास, इतना भाई मेरी एनुअल सैलरी इतनी होती है, ठीक है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए एनुअल आ जाता है, और अभी मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा है, 250 300 करोड़। आप 2 लाख 3 लाख करोड़ को तो पूछोगे नहीं, 2 लाख 3 लाख वाले को तो पूछोगे ही नहीं कितने कमाते हो भाई, 2 लाख, अरे कोई बात नहीं, ले मेरे पास से ले 10 लाख। तो बड़ा टारगेट बनाओ, बड़े आदमी से भी लो, बड़े आदमियों के साथ दोस्ती करो। नहीं है तो चुपचाप बैठकर कमरे में अपना पढ़ाई करो, जब होगा तब बड़े 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 आदमी से बात करना। तब आपके पास इनके लिए टाइम ही नहीं रहेगा। आप सोचोगे यार शुक्र है मैं नहीं गया मौज मस्ती करने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैं कहता हूँ मेहनत कीजिए, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।